बाबा बागेश्वर धाम। आज ये नाम इतना फेमस है कि कोई भी व्यक्ति इस धाम से अनजान नहीं है। यहाँ के कथावाचक और पीठाधीश्वर 27 साल के एक ऐसे बाबा हैं जिनकी भक्त भारत के बुजुर्ग भी हैं, जिनकी श्रद्धा भारत के नौजवान भी करते हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं यंग मॉडर्न लड़के, जिनके फैंस हैं 5 साल तक के छोटे बच्चे। एक ऐसे बाबा जिनकी फैन फॉलोइंग और भक्ति हर वर्ग के लोग नतमस्तक होकर करते हैं। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बाबा के लाखों भक्त हैं। जिनके भक्तों की संख्या इनके दर्शन को इतनी बढ़ जाती है कि बीघों में फैले पंडाल छोटे पड़ जाते हैं। एक ऐसे बाबा जिसके लिए लोग अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। एक ऐसे बाबा जिन्होंने सनातन धर्म को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया हुआ है, जिसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। बहुत हो गया सेकुलरिज्म का झंडा, बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम सनातन के सपोर्ट में हैं। वो है महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो चलते तो बड़ी बड़ी गाड़ियों और चार्टर्ड प्लेन्स में हैं, पहनते रंग बिरंगे आउटफिट्स हैं, लेकिन बिताते हैं एक सन्यासी का जीवन। इनके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों भक्तों की वजह है इनके काव्य पाठन का मॉडर्न तरीका। ना तो माया मरी न मन, मरता क्या है? मरता तो शरीर है। माया तो जितनी जोड़ो उतनी बढ़ा। 1 लाख के आदमी बन जाओ तो सोचना 2 लाख जुड़ जाए। इनके बोलने का तरीका जो सामने वाले को निशब्द कर देता है। शेर ही दहाड़ लगाते हैं, सियार तो केवल उमियाते हैं। और सबसे बड़ी वजह है भक्तों के बिना बताए उनकी परेशानी को जानकर उसे दूर करने की कला। मन शांत है, परीक्षा में पास होना है, मकान की अर्जी लेकर आए जो पूर्ण होगी, इंजीनियर बनेंगे 2026 तक। आशीर्वाद स्वामी। बाबा के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसके साथ बढ़ती जा रही है बाबा की कंट्रोवर्सी। आइए इस वीडियो में हम शास्त्री जी का पूरा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा पंज गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग हैं। उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेंद्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। आपको बता दें कि उनका परिवार काफी गरीब था, जिसके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेंद्र कृष्ण को बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों का काफी शौक रहा है, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। धीरेंद्र शास्त्री 9 साल की उम्र में मंदिरों में जाने लगे थे। इस दौरान उन्होंने अपने दादाजी के साथ राम कथा को कहना सीखा। वही बात अगर धीरेंद्र शास्त्री की पढ़ाई लिखाई की करें तो इसको लेकर इंटरनेट पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई गड़ा गांव से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री हासिल किया। धीरेंद्र के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जागी और जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करना शुरू कर दी। आज शास्त्री जी के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी कमाई का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अपने एक इंटरव्यू में वे बताते हैं कि उनकी संस्था किसी प्रकार का बिजनेस नहीं चलाती है। उनको करोड़ों भक्तों का प्यार मिलता है। भक्त अपनी खुशी से यहाँ पर दान दक्षिणा चढ़ाते हैं। वहीं हाल ही में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बिहार में थे। बिहार में उनका 5 दिवसीय हनुमंत कथा कार्यक्रम था। इस दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे चार्टर प्लेन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास चार्टर्ड प्लेन होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वही बात अगर इनकी कार कलेक्शन की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्रिस्टा और टाटा सफारी भी हैं। क्या है बागेश्वर धाम और यहाँ के नियम कानून? बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में मौजूद है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं।
यहाँ पर मंगलवार के अलावा कभी और अर्जी नहीं लगाई जाती है। मंगलवार का दिन अर्जी के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि ये दिन हनुमान जी का दिन होता है। यहीं पर लगता है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार, जहां आकर लोग अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। अगर आप पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको टोकन लेना होगा, जिस पर आपका मोबाइल नंबर और आपके नाम की जानकारी दर्ज होगी। बागेश्वर धाम में जो टोकन दिए जाते हैं उसमें दर्शन का महीना और तारीख लिखी जाती है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को ये बताते हैं कि जिस परेशानी में आप हैं उसे कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उसका समाधान कर देते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहने लगे हैं। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। ये हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त सिर्फ अपना नाम लिखता है और बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है, जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब बता देते हैं। शरीर की नसें दिक्कत झटका आते हैं, लौकेश को चल नहीं पाता, सुन्नपन है। अब कुछ बातें हैं जो माइक से नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो कुछ दुश्मन पीछे लग जाते हैं। महाराज कृष्ण शास्त्री पर विवाद। कुछ लोगों का मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा नहीं बल्कि एक मेंटलिस्ट हैं, जो इंसानों के माइंड रीडिंग करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान बता देते हैं, जैसे इंडिया और इंडिया के बाहर भी कुछ माइंड रीडर्स करते हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगाया है। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया है। जिन्होंने उन पर आरोप लगाया उनका नाम है श्याम मानव। श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी है कि वो नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा है कि अगर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा कर देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन धीरेन्द्र ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। और भी कई ऐसे चैलेंजेस बाबा जी को मिलते रहते हैं। जितनी भारत में हमने परीक्षा दी है, शायद भारत में किसी दरबार ने इतनी परीक्षा दी कभी किसी ने इतनी परीक्षा किसी दरबार की हुई, लेकिन सांच को आंच क्या, ललकारता भी तो वही है जिसके पास कुछ होता है। कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जितनी जल्दी फेमस हुए उतनी ही ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन अभी तक वो क्लीन चिट के साथ सनातन धर्म का झंडा लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।